हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमेजन का जो नेगेटिव सेलर फीडबैक है उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई बायर उसका कोई डिफिकल्टीज होता है ऑर्डर्स डिलीवरी होने के लिए या ऑर्डर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो वो कभी कभी क्या करता है ना, नेगेटिव फीडबैक्स दे देता है। जितना मेरा समझ में है, जो भी नया सेलर से या पुराना सेलर से उन लोग को पता होगा कि सेलर फीडबैक्स कितना इंपॉर्टेंस है। बायर्स जब प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता है कि यही प्रोडक्ट मेरे को परचेज करना है, देन बायर और एक पैरामीटर्स देखता है कि ये जो सेलर का जो रेस्पॉन्स है वो कैसा है, वो सही है या उसका कुछ सेलर्स का कुछ नेगेटिविटी है। तो मान लीजिए सेलर्स रेटिंग सही होगा तो बायर्स क्या करता है, उसका एक ट्रस्ट जनरेट होता है, उसके चलते वो क्या करता है ना, आपका प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। मान लीजिए आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है और सेलर फीडबैक नेगेटिव है, तो उस टाइम बायर क्या करता है कि कोई दूसरे सेलर्स का जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है उसका प्रोडक्ट परचेस कर लेता है। तो हम लोग ये करना चाहिए कि जो भी सेलर नेगेटिव फीडबैक्स रिसीव हो तो उसको हम लोग रिमूव करने के लिए ट्राई करना चाहिए और जितना हो सके उसको रिमूव कराना ही कराना है। जब एक नेगेटिव फीडबैक रिसीव हो जाता है तो उसका सिनेरियो का हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे बायर्स को कांटेक्ट करना है, कैसे अमेजन को रिप्लाई करना है, ये सब देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग जाते हैं कि एफबी ऑर्डर्स के लिए। मान लीजिए एफबी ऑर्डर्स में ऐसा कुछ नेगेटिव फीडबैक्स रिसीव होता है, तो देखिए ये वाला बायर्स ने कुछ कमेंट्स किया था, देन ये वाला जो सेलर्स है जिसका नेगेटिव फीडबैक्स आया था उसने कुछ अमेजन को रिप्लाई किया होगा। देन अमेजन क्या कर रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। देखिए मैसेज फ्रॉम अमेजन, दिस आइटम वाज फुलफिल्ड बाय अमेजन एंड वी टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस। बट ये जो फीडबैक्स है रिमूव तो नहीं होगा, बट इसका जो इम्पैक्ट था हम लोग का सेलर परफॉर्मेंस का ऊपर, ये नहीं रहेगा और ये वाला कंप्लीटली एक मैसेज आ जाता है बायर्स को। हम लोग सेकंड सिनेरियो पे बात करते हैं कि जो फीडबैक्स मेरे को मान लीजिए रिसीव हुआ है वो सेल्सी प्रोडक्ट्स का या ईजीसी प्रोडक्ट्स का रिसीव हुआ है। ये सिनेरियो पे फर्स्ट चेक, मान लीजिए आप चेक कर लिए कि ये जो इश्यूज था बायर्स का सॉर्ट आउट हो चुका है, तो उस टाइम आपका क्या कीजिए ना, बायर्स को कांटेक्ट कीजिए। जब आप बायर्स को कांटेक्ट करने के लिए आप ढूंढेंगे, यहाँ पे इजी इजी वो ये है कि देखिए यहाँ पे जब क्लिक करते हैं आप ड्रॉप डाउन पे, एक कॉन्टैक्ट कस्टमर आता है। मान लीजिए वहां पे मान लीजिए आप क्लिक करते हैं तो वही पर्टिकुलर ऑर्डर्स का जो भी बायर्स होगा उसका पास मेल चला जाएगी। ये बाय डिफॉल्ट मैसेज है, आप चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करके जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं और बायर्स को सेंड कर सकते हैं। जब लिखेंगे उस टाइम आप ध्यान दीजिए कि जैसे आपका मेल पढ़ के बायर्स ने कन्विंस हो जाए और उसका साथ साथ आप उसको एक गाइड दे दीजिए या प्रोसीजर दे दीजिए, जिसका क्या होगा ना, बायर्स को आसान हो जाएगा कि फीडबैक्स रिमूव करने के लिए। मैं एक इजी वे आपको बता देता हूं। देखिए फीडबैक्स बायर्स ने रिमूव करने के लिए उसको विजिट करना पड़ेगा amazon.in/feedback। जब वो विजिट करेगा उसको क्या करेगा, उसको क्या मांगेगा ना, साइन इन करने के लिए आएगा। जब ये साइन इन कर लेगा देन उसके बाद मान लीजिए मैं साइन इन कर लेता हूं मेरा ये पे। देखिए जो भी मेरा करंट ऑर्डर्स है जिसका ऊपर मेरे को फीडबैक्स देना है, यही वाला पेज ओपन होता है। तो मान लीजिए यहीं पे देखिए एक कंप्लीट फीडबैक आता है, उसको बोलिए कि कंप्लीट फीडबैक में क्लिक करें। देखिए मैंने एक नेगेटिव फीडबैक एक स्टोर को दिया था, देखिए मैंने नेगेटिव फीडबैक दिया था और मान लीजिए मैंने उसको रिमूव करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं रिमूव कर देता हूं। देखिए मैं रिमूव में क्लिक करता हूं और जो भी मेरा इश्यूज है, मान लीजिए मैं जो भी मेरा बायर्स ने, जो भी मेरा सेलर्स ने मान लीजिए मेरा इश्यू सॉल्व किया है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रिमूव में मान लीजिए मैं सबमिट कर देता हूं, तो ये क्या होगा ना, रिमूव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसा वाला लिंक शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, बायर्स उसका अकाउंट लॉगिन करेगा, देन ऑर्डर्स को जाएगा, ऑर्डर्स को कंप्लीटेड ऑर्डर्स, बहुत सारा झंझट वाला बात है। बायर्स क्या होता है ना, कभी कभी बायर्स तो दे तो देता है बट ये रिमूव करने के लिए उसको प्रोसीजर पता नहीं होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो प्रोसेस है आप उसको लिख के दीजिए कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा।
देन मान लीजिए बायर्स रिमूव कर देता है तो सही है। देन सेकेंड प्रोसीजर क्या है कि यहीं पे मान लीजिए आप क्लिक करेंगे, आपको एक रेस्पॉन्स आएगा रिक्वेस्ट रिमूवल। जब आप रिक्वेस्ट रिमूवल का ऊपर क्लिक करेंगे, उसका मतलब ये है कि आप अमेजन को बोल रहे हैं कि ये जो फीडबैक्स है वो सही नहीं है, आप रिमूव कर दीजिए। तो उसके लिए अमेजन ने कुछ क्राइटेरिया रखा है। जो क्राइटेरिया क्या है कि जो फीडबैक्स है खराब लैंग्वेज पे होना चाहिए। सेकंड जो फीडबैक्स है सेलर स्पेसिफिक, की मान लीजिए कोई सेलर को गाली दे रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, मान लीजिए बायर्स ने खुद का मोबाइल नंबर दिया है या कुछ दिया है, इससे भी उसका क्राइटेरिया में आता है, वो भी रिमूव हो सकता है। इंटर फीडबैक्स प्रोडक्ट रिव्यू का ऊपर है तो ये भी रिमूव हो सकता है। अमेजन का जो सेलर फीडबैक है वो दो चीज को लेकर है, एक है पैकेजिंग और टाइम ऑफ डिलीवरी। जो फोर्थ क्राइटेरिया है, मान लीजिए यही वाला जो ऑर्डर से फुलफिलमेंट पे अमेजन का थ्रू पे सेल हुआ था, तो अमेजन भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये चार क्राइटेरिया पे मान लीजिए उसका जो बायर्स ने जो फीडबैक दिया है उसका अंदर पे है। जब आप एस पे क्लिक करेंगे तो अमेजन का क्या एल्गोरिथम उसको आइडेंटिफाई करेगा खुद का इंटेलिजेंस लगा के। मान लीजिए अमेजन को एल्गोरिथम को लगा कि नहीं, ये वाला जो बायर्स ने दिया है कमेंट्स वो सही है, वो रिटर्न करके रह जाएगा। देन आप वो भी उसका ऊपर भी एक काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यस में मान लीजिए क्लिक करता हूँ। जब मैं यस में क्लिक किया, ये मान लीजिए रिमूवल नहीं हुआ। यहाँ पे मान लीजिए आप व्यू केस में भी जा सकते हैं। जब आप व्यू केस में जाएंगे वहां पे भी आप रिप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं, आपको एक बेस भी मिल जाता है कि आपका जो भी ये है इंफॉर्मेशन है आप अमेजन के सामने रखें, सो दैट क्या होगा ना, अमेजन उसको डिसाइड करके रिमूव करे। बट ये बहुत कम होता है, बट आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ट्राई नहीं होगा या रिमूव नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारा सिनेरियो होता है कि बायर, आप मान लीजिए बायर्स को कम्युनिकेट करते हैं मेल पे, वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, और अमेजन के पास जाते हैं, अमेजन रिमूव नहीं करता है। और बहुत सारा नया सेलर्स का ये भी प्रॉब्लम्स है कि मान लीजिए दो चार सही रेटिंग मिला है, सेलर फीडबैक मिला है, और उसका साथ नया नया सेलर से तो गलती तो हो ही जाता है, कभी कभी इंटेंशनली ना होकर भी गलती हो जाता है, तो एक नेगेटिव फीडबैक्स आ गया। तो उस टाइम मान लीजिए आपका पास बायर्स कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप ट्राई कीजिए कि उनसे बात करने के लिए। बट मैं या अमेजन ये रिकमेंड नहीं करता है, बट कभी कभी नया सेलर्स को ये भी करना जरूरी हो जाता है कि क्योंकि वो तो नया है और कभी कभी ऐसे गलती भी हो ही जाता है, तो हमको तो नहीं रिमूव करेंगे, हम आगे भी नहीं जा सकते। तो उस टाइम मान लीजिए आपके पास फोन नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए। और जब कांटेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए वो एग्री हो जाता है या कन्विंस हो जाता है, उस टाइम आप ऐसा काम कीजिए कि बायर्स को इजी हो जाए कि रिमूवल करने के लिए, जैसे कि 2-3 क्लिप्स में या 1-2 मिनट्स के अंदर वो रिमूव कर दें। तो इसके लिए मैं एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो लिंक है आप देख भी सकते हैं कि amazon.in/feedback/list। ये वाला लिस्ट को मान लीजिए आप, ये वाला लिंक आप उसको दे देते हैं, देन उसके बाद वो क्या करेगा, डायरेक्टली कंप्लीटेड फीडबैक्स का ऊपर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिंक ओपन करके रखा हूं, मैं आपको लिंक भी ओपन करके आपको देखा भी देता हूं। ये वाला लिंक है, मैंने एक सेलर को नेगेटिव फीडबैक्स दिया था। देखिए मैंने लिंक किया और मैंने ओपन करने के लिए ट्राई किया। देखिए जो मेरा कंप्लीटेड फीडबैक्स है उसका ऊपर डायरेक्टली आ गया। उसमें क्या होगा ना, बायर्स को एक ही क्लिक्स में वो क्या होगा ना, आपका जो फीडबैक है ऊपर आ सकती है, या जो भी उसका नेगेटिव फीडबैक्स है वो उसका ऊपर आ सकती है। और आपका जो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर जो रिमूव बटन है वो रिमूव मान लीजिए क्लिक कर देता है, तो उसको ऑप्शन आएगा सेलर रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, उसका ऊपर क्लिक करके मान लीजिए जो रिमूव के लिए क्लिक जो सबमिट कर देता है वो रिमूव हो जाएगा। वही वाला लिंक को उसको मैसेज में हम लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं, और देन उसका बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो उसका जो प्रोसीजर है टेक्स्ट में हम लोग डाल देते हैं। वो क्या होगा ना, मान लीजिए आप बात किए, तुरंत ही आप उसको मैसेज में ड्रॉप कर दिए, उसी टाइम उसका बंदा का क्या होता है ना, दिमाग कन्विंस होकर रहता है, तो जल्दी कन्वर्सन हो जाती है। तो ये क्या होगा ना, नेगेटिव फीडबैक रिमूवल के लिए ये आसान हो जाता है।
बट ऐसा बायर्स का फोन नंबर मिलना ये थोड़ा बहुत मुश्किल का बात होता है। मान लीजिए जब नेगेटिव फीडबैक्स देता है, ये ऑर्डर 1 महीना 2 महीने का बाद का हो जाता है, तो उस टाइम आपको बायर्स का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं मिलता है। तो उस टाइम डिफिकल्ट हो जाता है कि बायर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे कि आप उसका नंबर भी रिटर्न कर सकते हैं 1 महीना 2 महीना के लिए। आपको एक डाटाबेस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको जाना पड़ेगा ऑर्डर्स, देन ऑर्डर रिपोर्ट। ऑर्डर रिपोर्ट में जो न्यू ऑर्डर्स का टैब है, वहां पे मैंने कुछ रिपोर्ट्स डाउनलोड करके एवरी मैंने एक हफ्ता में एक एक बार रिपोर्ट जनरेट करके रखता हूं। मैं देखिए, मैंने जो रिपोर्ट जनरेट किया था उसको डाउनलोड करके मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं। जब मैं ऑर्डर देखिए, मैंने जब यहाँ पे देखिए पोस्ट कर लिया, तो देखिए ये वाला फोन नंबर आपको मिल जाता है। ये मान लीजिए आप एवरी 7 डेज पे रिपोर्ट जनरेट करके आप एक एक्सेल शीट पे मेंटेन करेंगे, तो कोई भी ऑर्डर्स का हो जो कि सेलशिप या सेलशिप मोड पे गया होगा या इजीशिप मोड पे, वो बायर्स का फोन नंबर आपका पास रह जाएगा। तो जो बायर्स का आपका पास मान लीजिए नेगेटिव फीडबैक्स आता है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं और एक बार बोल देता हूँ, ये थोड़ा इलीगल है, बट थोड़ा बहुत नया सेलर्स के लिए भी तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमको फाइनली हम लोग अमेजन पे आए हैं सेल्स करने के लिए। और थोड़ा बहुत आप ट्राई करके मान लीजिए 2 4 रिमूव हो जाता है, तो बहुत थोड़ा बहुत रिलैक्स भी आपको मिलता है। एनीवे, आज का वीडियो में इतना ही है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सेलर फीडबैक कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।